यहाँ के जनप्रतिनिधि की अक्रमण्यता के कारण जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जिसके कारण स्मार्ट सिटी का काम आज तक अधूरा है। जिस जनप्रतिनिधि के बारे में बता रहे हैं वो जनप्रतिनिधि अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। देखिए, कभी वो विकास पुरुष थे, अब एक्सपायर कर गए हैं, एक्सपायरी डेट उनका लग गया है। अब वो कोई विकास नहीं कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं और शहर को अस्वस्थ बना दिया है। मैं मुजफ्फरपुर की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ, जो मेरा संकल्प है, जो मेरी प्रतिबद्धता है, स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर, सुरक्षित मुजफ्फरपुर और विकसित मुजफ्फरपुर का निर्माण करना है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है और जो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या है, इस दोनों से सबसे पहले मुक्ति दिलाना है। कानून का राज है ही, उसको और मजबूत करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से भाजपा के प्रत्याशी रंजन कुमार। सबसे पहले तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको एक कठिन चुनौती का सामना करने के लिए यहाँ मैदान में उतरना पड़ा है और आप बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पाए हैं। इसमें किस तरह की तैयारी है, किस तरह की रणनीति है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम पे विश्वास जताने के लिए मैं अपने समस्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव की पूरी तैयारी है। चुनाव कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और हमने चुनाव में इस तरह की हमारी तैयारी है कि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए हमें चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यह चुनाव तो एक तो महागठबंधन और एक तरफ जनसुराज है, उससे तो लड़ना ही है। और हो सकता है जिस तरह से आप इस टिकट लेने में जद्दोजहद के बाद टिकट लेने में सफलता पाए हैं, इसमें आंतरिक कलह भी आपको कुछ झेलना पड़ सकता है। देखिए, कोई आंतरिक कलह नहीं है, ये आप लोग को दिखता है, लेकिन कोई आंतरिक कलह नहीं है। चुनाव से पहले, प्रत्याशी चयन के पहले बहुत प्रत्याशी होते हैं, तो कार्यकर्ता विभिन्न जगह पे लगे होते हैं। कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है, लेकिन जब टिकट पार्टी के द्वारा उम्मीदवार तय कर दिया जाता है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के नीचे काम करते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे कमल को यहाँ खिलाना है। इसलिए कोई अंतरकलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सारे कार्यकर्ता मिलकर जुलकर काम करेंगे। तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस शहर के, एक मिनट, इस शहर को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? शहर का विकास अब तक क्या हुआ है और अब तक क्या बकाया है? इस शहर में क्या होना चाहिए? मैं मुजफ्फरपुर की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ, जो मेरा संकल्प है, जो मेरी प्रतिबद्धता है, स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर, सुरक्षित मुजफ्फरपुर और विकसित मुजफ्फरपुर का निर्माण करना है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है और जो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या है, इस दोनों से सबसे पहले मुक्ति दिलाना है। कानून का राज है ही, उसको और मजबूत करना है। आपको नहीं लगता है कि स्मार्ट यहाँ मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी घोषित है, स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी नाम का कोई चीज़ नहीं दिख रहा है? देखिए, नहीं दिख रहा है, आने दीजिए मुझे, आपको दिखेगा। अब तक स्मार्ट सिटी में काम नहीं हो रहा है, अब तक जो कुछ दिख नहीं रहा है, इसके लिए आप किसे देखिए, 2017 में स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर का चयन हुआ था। 1-2 साल 3 साल तक काम हुआ, उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि की अक्रमण्यता के कारण जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जिसके कारण स्मार्ट सिटी का काम
आज तक अधूरा है। जिस जनप्रतिनिधि के बारे में बता रहे हैं वो जनप्रतिनिधि अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। देखिए, कभी वो विकास पुरुष थे, अब एक्सपायर कर गए हैं, एक्सपायरी डेट उनका लग गया है। अब वो कोई विकास उकास नहीं कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं और शहर को अस्वस्थ बना दिया है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, आप चुनाव लड़िए, सबकी सहमति आपके साथ है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि आगामी शुक्रवार 17 अक्टूबर को मैं नामांकन करने जा रहा हूं और जिला स्कूल से मेरी यात्रा प्रारंभ होगी जो समरनालय तक जाएगी। तो हम मुजफ्फरपुर के समस्त अभिभावकगण, माताएं, बहनों एवं नौजवान साथियों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हजारों हजार की संख्या में हमारे उस नामांकन यात्रा में आएँ, सम्मिलित हों और मुझे आशीर्वाद दें। और आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ मुजफ्फरपुर से विजयी कराने का काम करेगा। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर का विधायक कैसा हो? तो आपने देखा कि जो यहाँ के प्रत्याशी है रंजन कुमार, वो क्या बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।